नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा दुर्गा सप्तशती की महत्ता, संरचना और आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि का स्पेशल एपिसोड, नवरात्रि में क्यों पढ़ा जाता है यह ग्रंथ और इसके क्या फ़ायदे हैं और कब कब कैसे पढ़ सकते हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, नवरात्रि और दुर्गा सप्तशती की महत्व, संरचना, आध्यात्मिक महत्व इस प्रकार है। प्रस्तावना बता रहा हूँ। शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि हो, हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की उपासना का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भक्ति, शक्ति और आध्यात्मिकता का संगम है। इस अवसर पर माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और इस पूजा का आधारभूत ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, जो मार्कंडेय पुराण का एक अभिन्न अंग है। यह ग्रंथ न केवल माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन करता है बल्कि उनके उपासकों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इस दुर्गा सप्तशती के विभिन्न नाम, संरचना, षडंग पाठ, तांत्रिक और वैदिक परंपराओं में इसके महत्व और इसके आध्यात्मिक आयामों का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही योग रत्नावली, चिदंबरम संहिता और अन्य तांत्रिक ग्रंथों के आधार पर इसकी पाठ विधि और साधना प्रक्रिया की समीक्षा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का नाम और महत्व। दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्य, चंडी स्तव, चंडी पाठ, महास्तोत्र, चंडी स्तोत्र और चंडिका स्तोत्र जैसे नामों से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक अनन्य स्थान रखता है। मार्कंडेय पुराण के 81वें से 93वें अध्याय तक वर्णित यह ग्रंथ कुल 13 अध्यायों में फैला हुआ है। इसके 7 नामों की प्रसिद्धि इसकी व्यापक स्वीकार्यता और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है। यह ग्रंथ माँ दुर्गा के 3 प्रमुख स्वरूपों, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कथाओं को 3 चरित्रों, प्रथम, मध्यम और उत्तम के माध्यम से प्रस्तुत करता है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रत्येक चरित्र एक विशिष्ट शक्ति और दार्शनिक संदेश को प्रकट करता है। वाराही यामल, कात्यायनी तंत्र, मरीचिकल्प और चिदंबरम संहिता जैसे तांत्रिक ग्रंथों में दुर्गा सप्तशती के महत्व और इसकी साधना विधि का उल्लेख मिलता है। विशेष रूप से वाराही तंत्र में माँ लक्ष्मी की उपासना पर बल दिया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि समय के अभाव में केवल मध्यम चरित्र का पाठ भी पर्याप्त है। यह दर्शाता है कि ग्रंथ की संरचना में कितना लचीलापन है जो इसे सभी प्रकार के साधकों के लिए सुलभ बनाता है। दुर्गा सप्तशती की संरचना और श्लोकों की संख्या। दुर्गा सप्तशती को सामान्यतः सप्तशती 700 कहा जाता है, अर्थात इसमें 700 श्लोक हैं, लेकिन यह नाम श्लोकों की संख्या पर आधारित नहीं है। वास्तव में इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 700 नहीं है। इसका नाम सप्तशती इसलिए पड़ा क्योंकि हवन के समय 700 आहुतियाँ दी जाती हैं, जिनमें उवाच, अर्धश्लोक और नमस्ते जैसे मंत्र शामिल होते हैं। चिदंबर संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, मंत्र सप्तशतम शिवे तस्मा सप्तशी नामा। यह संरचना इसकी तांत्रिक और वैदिक महत्ता को भी और गहरा बनाती है। षडंग पाठ, संरचना और क्रम। दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल मूल ग्रंथ तक सीमित नहीं है, इसमें षडंग पाठ अर्थात 6 अंगों का पाठ का भी विशेष महत्व है। कात्यायनी तंत्र के अनुसार यह 6 अंग इस प्रकार हैं। पहला, श्री देवी का वचम, यह मंत्रात्मक कवच साधक की रक्षा करता है। दूसरा, अर्गला स्तोत्रम, यह शक्ति का प्रतीक है और साधना में बाधाओं को दूर करता है। तीसरा, देवी कीलकम, यह साधना के फल को प्रकट करने का साधन है। चौथा, प्रधादिक रहस्यम, यह रहस्यमय मंत्र और उपासना का आधार है। पांचवा, वैकृतिक रहस्यम, यह साधक के व्यक्तिक उद्देश्यों को पूर्ण करता है। छठा, मूर्ति रहस्यम, यह देवी के स्वरूप और उनके दर्शन की गुण व्याख्या करता है। योग रत्नावली चिदंबरम संहिता में इन अंगों के पाठ के क्रम को लेकर भिन्नता है। योग रत्नावली के अनुसार कवच, अर्गला और किलक का पाठ सप्तशती के पहले और तीनों रहस्यों का पाठ बाद में करना चाहिए। चिदंबरम संहिता के अनुसार रहस्यमय का पाठ, रहस्यम तंत्र का पाठ अंत में और कवच, किलक, अर्गला का क्रम पहले अपनाया जाता है। वर्तमान में योग रत्नावली का क्रम अधिक प्रचलित है, लेकिन साधक अपनी परंपरा के अनुसार चिदंबरम संहिता के क्रम का भी पालन कर सकते हैं। तांत्रिक और वैदिक परंपराओं के संयोजन। दुर्गा सप्तशती की साधना में तांत्रिक और वैदिक परंपराओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। मरीचिकल्प में रात्रि सूक्त और देवी सूक्त को सप्तशती के पाठ में शामिल करने का निर्देश है। इसका क्रम इस प्रकार है, रात्रि सूक्त प्रारंभ में, सप्तशती मध्य में और देवी सूक्त अंत में। यह संरचना वैदिक मंत्रों और तांत्रिक विधियों का संयोजन दर्शाती है। इसी प्रकार डामर तंत्र में नवाण मंत्र के 108 बार जप को सप्तशती के पहले और बाद में करने की सलाह दी गई है, जिससे नवाण संपुट हो जाती है। यह तांत्रिक विधि साधना की शक्ति को और बढ़ाती है
नवान मंत्र अयम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ दुर्गा की उपासना का मूल मंत्र है और इसका जप साधक को सिद्धि प्रदान करता है। साधना में लचीलापन और भक्ति का महत्व। दुर्गा सप्तशती की साधना में जटिलता के बावजूद ग्रंथ और तांत्रिक परंपरा साधकों के लिए लचीलापन प्रदान करती है। देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि केवल अयम का जप या नमस्तभ्य के स्थान पर नमस्तस्य का पाठ करने से भी साधक को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह दर्शाता है कि साधना में भक्ति भाव और समर्पण का महत्व विधि विधान से कहीं ज़्यादा अधिक है। जो साधक जटिल पाठ करने में समर्थ हैं वे पूर्ण विधि का पालन कर सकते हैं, जबकि सामान्य साधक केवल नाम जप या देवी सूक्त के पाठ से भी माँ को कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक और दार्शनिक आयाम। दुर्गा सप्तशती केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी है। इसके 3 चरित्र निम्नलिखित संदेश प्रदान करते हैं। प्रथम चरित्र महाकाली, यह सृष्टि के प्रारंभ और तमोगुण के नाश का प्रतीक है। यह साधक को आत्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है। मध्यम चरित्र महालक्ष्मी, यह रजोगुण का नाश और समृद्धि का प्रतीक है। यह साधक को भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन सिखाता है। उत्तम चरित्र महासरस्वती, यह सत्वगुण की स्थापना और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। यह साधक को मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है जो साधक को तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के संतुलन के माध्यम से परम सत्य तक ले जाती है। नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का सामाजिक महत्व। शारदीय नवरात्र में या चैत्र नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ न केवल व्यक्तिगत साधना के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का भी प्रतीक है। यह पर्व नारी शक्ति की पूजा का अवसर प्रदान करता है और समाज में स्त्री के सम्मान को बढ़ावा देता है। दुर्गा सप्तशती की कथाएं जो दानवों पर देवी की विजय को दर्शाती है, साधकों को यह प्रेरणा देती है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। निष्कर्ष, दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जो वैदिक और तांत्रिक परंपराओं का संगम है। इसके विभिन्न नाम, संरचना और षडंग पाठ इसे एक जटिल किंतु समृद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ बनाते हैं। योग रत्नावली, चिदंबरम संहिता और मरीचिकल्प जैसे ग्रंथों ने इसकी साधना विधि को और भी समृद्ध बनाया है। फिर भी इसकी साधना में भक्ति और समर्पण का महत्व सर्वोपरि है। चाहे साधक पूर्ण विधि से पाठ करे या केवल देवी सूक्त का जप, माँ दुर्गा की कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है। शादी या चैत्र नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है, बल्कि यह साधक को जीवन में हर क्षेत्र में शक्ति, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करता है। दर्शकों, कैसी प्रस्तुति लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो पूरा तक देखने धन्यवाद। अभी इन नवरात्रों के ऊपर और भी प्रभु कृपा से जितने रहस्य मिलेंगे वो रहस्यों की वीडियो मैं लाता रहूँगा। चैनल के साथ बने रहिए। जय माँ तारा।